चीन, पाकिस्तान और ईरान के बाद अगर किसी मुल्क पर जंग का बुखार चढ़ा है तो वो है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मानो तबाही का टेंडर अपने हाथ में ले लिया। ग्रीस से भिड़ने के बाद अब एर्दोगान फ्रांस और यूएई से भी भिड़ने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस और यूएई खुलकर ग्रीस के साथ हैं। तुर्की का F-16 और ग्रीस की तरफ से राफेल कभी भी एक दूसरे के खिलाफ आसमान में हुंकार भर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो क्या होगा यह समझना मुश्किल नहीं। एक तरफ तुर्की का F-16 और दूसरी तरफ ग्रीस का राफेल। दुनिया में पहली बार दो बेजोड़ फाइटर जेट के बीच भयानक जंग के बादल छा चुके हैं। पहली बार तुर्की की एयरफोर्स को सबक सिखाने के लिए ग्रीस के हवाई फाइटर राफेल के साथ तैयार हैं, और ये सब होगा भूमध्य सागर के आसमान में। ग्रीस के इलाके में तुर्की के जबरन ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग से शुरू हुआ विवाद बारूद की बारिश तक पहुंच चुका है। तुर्की के तुगलक अड़ियल एर्दोगान को सबक सिखाने के लिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस से 18 राफेल विमान और 4 वॉरशिप खरीदने का ऐलान कर दिया है। ग्रीस अपना जंगी बेड़ा मजबूत करके तुर्की पर फाइनल अटैक का प्लान बना रहा है। तुर्की के पास F-16 फाइटर जेट भी है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी। तुर्की के इन दो चक्रव्यूह को राफेल को अकेले भेदना है। लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका के F-22 रैप्टर के बाद राफेल को सबसे खतरनाक आसमानी लड़ाका माना जाता है। तुर्की के खिलाफ ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस ने 4 राफेल और यूएई ने अपने F-16 जेट को भूमध्य सागर में ग्रीस के करीब तैनात किया है। ग्रीस की सरकार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में पूरी ताकत से जुट चुकी है। ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो संगठन के देश हैं, इसलिए अमेरिका अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन तुर्की का एजेंडा ओपन है। तुर्की को रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान का खुला सपोर्ट है। पूरी संभावना है कि अगर तुर्की और ग्रीस के बीच जंग छिड़ी तो अमेरिका ग्रीस के साथ सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। तुर्की के खिलाफ यूरोपीय यूनियन भी हमलावर है, लेकिन जिनपिंग के भ्रमजाल में फंसकर कट्टर इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले एर्दोगान ने भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से को वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। इसी साल अगस्त के दूसरे हफ्ते में भूमध्य सागर में कुछ ऐसा हुआ था जिसने वॉशिंगटन और मॉस्को तक सनसनी फैला दी थी। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में तुर्की की एक सर्वे शिप गश्त कर रही थी। इसके पीछे तुर्की की नौसेना का बारबरोस क्लास की वॉरशिप TCG केमाल ग्रीस F-247 चल रही थी। जैसे ही ये वॉरशिप ग्रीस की नेवी के कब्जे वाले इलाके में पहुंचा, ग्रीस की नौसेना ने एक चेतावनी दी, लेकिन तुर्की नहीं माना। इसके बाद हेलेनिक नेवी के नाम से मशहूर ग्रीस की नेवी अपने युद्धपोत लिमनोस F-451 से तुर्की की वॉरशिप पर हमला बोल दिया। ग्रीस का तुर्की पर यह हमला बदले का नहीं बल्कि जरूरत की कार्रवाई थी। एर्दोगान को सबक सिखाने के लिए ग्रीस ने बारूद का इस्तेमाल करके बता दिया कि अगर तुर्की जंग चाहता है तो ग्रीस उसे निराश नहीं करेगा। और अब राफेल की मेगा एंट्री के बाद भूमध्य सागर का वॉर समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।